बैंक निफ्टी 57,500 को पार करके बंद होने की तैयारी कर रहा है। अच्छे पैसे बने इस हफ्ते अगर किसी ने खरीदारी की, हिम्मत की है। अगर सोमवार को, तो सोमवार को जिस तरह से टेंशन में आए थे हम सब लोग, ये बम गिरा दिया अमेरिका ने 3-3, अब क्या होगा। हमने कहा कि आज ही टॉप बन रहा है आपका क्रूड का, गोल्ड का। अगर वहाँ से किसी ने हिम्मत करके खरीदारी की, उस दिन हमने तेल कंपनियाँ, पोर्ट, ये सारे खरीदने की राय भी दी। अगर किसी ने खरीदी तो क्या प्रॉफिट बुक करे, मुनाफा वसूली करेंगे। तो सवाल थोड़ा इमोशंस के साथ बोलूँ, अभी मुनाफा वसूली तो नहीं करी है ना वैसा जो सवाल है ना वो वैसा है। और अब जो सेक्टर रोटेशन चल रहा है कि एक के बाद एक सेक्टर, कभी ये कभी वो, तो उसमें कौन से सेक्टर और कौन से शेयर अब आपको कमाई करने का देंगे मौका, ये सारे सवाल है। ओके सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आज मार्केट कैसे बंद होंगे, क्या लेवल्स होंगे, इस पर फोकस करें, आपको बता दें कि जी बिजनेस ने जुलाई सीरीज की शुरुआत के पहले ही आपको बता दिया था कि आपको किस तरह की लेवल्स लेने हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनिल जी ने आपको बताया था कि खरीदारी करनी है। एक बार सुन लीजिए उनकी एडवाइस। जुलाई सीरीज को लेकर हमारा आउटलुक बेहद पॉजिटिव है। बाजार अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। में इसमें कोई डाउट नहीं कि खरीदारी का माहौल और मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है, और बड़े लंबे समय बाद इस तरह का तगड़ा माहौल आपको बाजार में देखने को मिला। न सिर्फ आज बल्कि पूरे हफ्ते हर एक लेवल से आप देखिए बाजार में लोग डिप का इंतजार करते हैं, हल्के से लाल निशान में दिखाने की खरीदारी करने के लिए तैयार है। हर डिप से रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है, और ऐसे में एफआईज की तरफ से भी खरीदारी के संकेत लौट रहे हैं। वैसे इन जनरल जून का महीना उन्होंने नेट खरीदारी में ही बिताया है, कोई बेचने का इरादा है नहीं। बीच में कभी कभार एक आध दिन मूड माहौल देखकर थोड़ी कमज़ोर एफआई होती है ना, जो ट्रेडर टाइप की, वहाँ पे भी होते हैं सारे के सारे ऐसे थोड़ी 5-10 साल के लिए पैसा लगाते हैं, रोज करने वाले भी होते हैं, तो वो थोड़े बहुत कभी कभार बेच दे कर दे, वो एक अलग बात है। बट ब्रॉडली अब आप देखिए, कल का एग्जांपल देखिए, भले उसमें एक्सपायरी के एडजस्टमेंट थे, लेकिन 12,500 करोड़ की कैश में खरीदारी, नेट 20,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी किसी भी हिसाब से कम थोड़ी। पैसे तो पैसे हैं, पूरे महीने आए, कभी एक दिन आए तो है ना, राइट। सो भले फ्यूचर्स में आए, कभी भले कैश में आए, एडजस्टमेंट होने के बावजूद खरीदारी तो है नेट। सो आई थिंक संकेत अच्छे हैं। टेक्निकली दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़बरदस्त मजबूत है। निफ्टी आपका 7 अप्रैल के लो से 21,743 से जो भागा है, टॉप है, 4,000 पॉइंट नॉन स्टॉप भाग रहा है, और लाइफ हाई के बेहद करीब है। मुश्किल से 2% पीछे बचे हम, 2.5%। अब बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई बना ही रहा है, कल बनाया आज बना दिया, कल इंट्राडे क्लोजिंग बनाया, आज इंट्राडे क्लोजिंग फिर बनाने को तैयार है, करेक्ट। सो ऐसे में टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है बाजार, और मेरा ये समझना है कि ऐसे में बाजार के लिए अब निफ्टी का बेस जो है धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। और जब आपको ये पता हो कि रिस्क मेरी क्या है, तो फिर ट्रेड करने का आपका मज़ा बढ़ जाता है। 25,125, 25,250 अब निफ्टी को तोड़ने में आएगा पसीना। जब तक 25,125 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक ये कमजोरी का पहला संकेत भी नहीं देगा। मान के ही चलिए कि उसके ऊपर जब तक है तब तक मजबूती है, ठीक है। ऊपर में 25,826 हमारा वैसे तो इरादा ये था, हमने कहा भी था कि जैसे ही 25,222 को पार करेगा, 25,625, 25,800 का टारगेट। तो आज देखिए हमारे टारगेट के बार 25,625 पे आके रुक भी रहा है। 25,800 तक का छोटा टारगेट, इसको हमने जुलाई सीरीज़ के लिहाज से अब इस तेज़ी के बाद से 25,800 और 26,000 का रखा है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। अभी भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसका तो आपको पता ही है कि किस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों की है। लगातार हम यही बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय बाज़ार ही वो मार्केट है जो सभी बाज़ारों को ओवर रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा, ओवरबोट करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सभी देशों की कंडीशंस फ़िलहाल हालत ख़राब वहाँ की चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही भारतीय बाज़ारों में 28,500 और 30,000 तक के लेवल्स भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और जल्द ही ऐसा होता हुआ भी नज़र आएगा। यदि नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही निकलता हुआ नज़र आया, जैसा कि पिछला वीक रहा है, ये वीक रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर अभी बचा नहीं है। बैंक निफ्टी जहाँ पे लगातार ऑल टाइम हाई है, वो तेज़ी के घोड़े पे सवार है, और जिस प्रकार से आज लार्ज कैप स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है, उससे साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि एफआईआईज़ क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी एफआईआईज़ ने करीब 12,500 करोड़ का माल खरीदा। उसके पहले लगातार 3 दिन बिकवाली करते हुए नज़र आए, और उसके पहले लगातार 5 दिन खरीदारी करते हुए नज़र आए। तो अब एफआईआईज़ की जिस प्रकार से कल खरीदारी देखने को मिली है 12,500 करोड़ की, वो छोटी मोटी खरीदारी नहीं है। जिस प्रकार से वो पिछले 5 से 6 महीने बिकवाली कर रहे थे,
वो उसी प्रकार से अब खरीदारी करने वो लग गए हैं। और आज का डेटा भी कुछ ऐसा ही आता हुआ दिखाई दे सकता है। भारतीय बाज़ारों के लिए आगे के संकेत देखें तो 26 जून यानी कि आज जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे अमेरिकी बाज़ारों के। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी 26 तारीख को आते हुए दिखाई देंगे। एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई डेटा है, चाइनीज़ पीएमआई डेटा, वो 30 जून को आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से क्या कुछ संकेत आते हैं वो वर्ल्ड मार्केट पर नजरें रहती हुई नज़र आएगी। लेकिन 9 तारीख काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ये डेट आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे एफओएमसीजी की मीटिंग है, यानी कि अमेरिकी बाज़ारों पर ब्याज दरों में कटौती की जाएगी या नहीं की जाएगी, उस पर घोषणा होनी है। तो वो दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन रहता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद ही अमेरिकी बाज़ारों से बड़े संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों पर फोकस करें तो काफ़ी अच्छी स्थिति में भारतीय बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि आज भी करीब 25,600-650 तक बाज़ार जाता हुआ नज़र आया और अब धीरे धीरे बाज़ार 25,800 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो कॉल राइटर्स बैठे हैं, पहले कॉल राइटर्स 25,200 से 25,500 के बीच में थे, लेकिन वो कॉल राइटर्स भी आज साफ़ होते हुए नज़र आए हैं। लेकिन अब जो बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं वो 25,800 पे बैठे हैं। 25,800 का एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा और 25,800 टूटते ही आप मानिए कि 26,100, 26,300 जो कि ऑल टाइम हाई भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ तक बाज़ार जाने में हिचकिचाएगा नहीं और जल्द ही आपको ऑल टाइम हाई निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी 57,500 के लगभग 58,000 की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय बाज़ारों में जब भी डिप आए तो वो एक बहुत अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।